हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। क्या आपने भी कभी प्यार किया है? यस या नो लिख दो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में रख के कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, ये कहानी अर्जुन और आयशा के नाम है। भारत की मनमोहक भूमि में जहाँ जीवंत रंग और समृद्ध परंपराएं हवा में भरी हुई थी, अर्जुन और आयशा नाम की दो आत्माएं रहती थी। अर्जुन एक प्रतिभाशाली संगीतकार का दिल उतना ही गहरा था जितना कि वह धुनें बजाता था। आयशा एक स्वतंत्र कलाकार की आंखें उसकी ज्वलंत कल्पना के रंगों से चमकती थी। किस्मत ने उन्हें एक दिन दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में एक साथ ला खड़ा किया। अर्जुन और आयशा की राहें एक कला प्रदर्शनी में पार हुई, जहां एक भीड़ भरे कमरे में उनकी आंखें मिली। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और वे दुनिया में केवल दो लोग थे। उनके दिल तुरंत एक दूसरे की ओर खींच गए और उनकी आत्माएं अनकही भावनाओं के नृत्य में एक दूसरे से जुड़ गई। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, अर्जुन और आयशा ने एक ऐसे प्यार की खोज की जो शब्दों से परे था। वे अक्सर जयपुर की ऐतिहासिक गलियों में घूमते थे, हाथ में हाथ डाले, चांदनी रात में अपने सपने और डर साझा करते थे। उनका प्यार उदयपुर की शांत झीलों में कमल के फूलों की तरह खिल उठा, जिससे उनका जीवन खुशी और उम्मीद से भर गया। हालांकि उनकी प्रेम कहानी में एक दुखद मोड़ आया। आयशा के परिवार ने उसकी शादी विक्रम नाम के एक अमीर व्यवसायी से तय कर दी थी, जो उनके परिवार को वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता था। इस खबर ने अर्जुन के दिल को तोड़ दिया और उसे लगा जैसे उसकी दुनिया चारों ओर ढह गई हो। अर्जुन अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने आयशा को वापस पाने के लिए एक यात्रा शुरू की। उसने बुद्धिमान ऋषियों से मार्गदर्शन लेने और अपने भाग्य को बदलने का तरीका खोजने के लिए पूरे देश की यात्रा की। रास्ते में उसे रहस्यमयी जंगलों और प्राचीन मंदिरों का सामना करना पड़ा, जहां उसने अपने संगीत में अपने दिल की बात कही। उम्मीद है कि ब्रह्मांड सुनेगा। इस बीच अर्जुन के लिए अपने प्यार और अपना परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी आयशा को अपनी कला में सांत्वना मिली। उसने अपने प्यार की ज्वलंत तस्वीरें बनाई, कैनवास पर उनके रिश्ते के सार को कैद किया। उसके ब्रश का हर स्ट्रोक उसकी लालसा का भार ढो रहा था, क्योंकि वह उस दिन के लिए तरस रही थी जब वे फिर से एक साथ हो सकते थे। महीने बीत गए और अर्जुन की अथक खोज उसे हिमालय में बसी एक छिपी हुई घाटी में ले गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई, जिसके पास एक इच्छा पूरी करने की शक्ति थी। आंखों में आंसू लिए अर्जुन ने अपनी कहानी को फिर से लिखने और अपनी नियति बदलने और हमेशा के लिए आयशा के साथ एक होने का मौका मांगा। अर्जुन के अटूट प्रेम से अभिभूत होकर ऋषि ने उसकी इच्छा पूरी की। अर्जुन वापस दिल्ली पहुंचा, जहां आयशा की शादी होने वाली थी। अपनी पूरी हिम्मत के साथ वह शादी के मंडप में पहुंचा। उसकी आंखें आयशा से टकराई। उस पल आयशा के दिल को पता चल गया कि उसका सच्चा प्यार उसके लिए आया है। वह उस जीवन को पीछे छोड़कर उसकी ओर दौड़ी, जो उसके लिए नहीं था। जैसे कि उनकी आत्माएं गले मिली, कमरे में सन्नाटा छा गया और दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। एक ऐसे प्यार को देखा जिसने कभी बाधाओं को जीत लिया था। अर्जुन और आयशा की प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। राजस्थान के महलों में फुसफुसाहट और कश्मीर की घाटियों में गाए जाने लगे। उनके प्यार ने दुनिया को सिखाया कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और यह सबसे दिल तोड़ने वाली परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने बाकी दिन एक साथ बिताए, धुनें बुनते हुए और ऐसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाते हुए जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाती थी। उनकी प्रेम कहानी आशा का प्रतीक बन गई, लोगों को याद दिलाती है कि कभी कभी प्यार के लिए लड़ना सार्थक होता है और जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वे भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। और इसलिए अर्जुन और आयशा की प्रेम कहानी पूरे भारत में प्रेमियों को प्रेरित करती है।
उन्हें याद दिलाती है कि प्यार एक ऐसी शक्ति है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सभी को जीत सकती है। उनका प्यार एक शाश्वत ज्योति बन गया जो उन सभी के लिए मार्ग रोशन करता है जो सच्चे प्यार की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।